नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अपनी पूजा उपासना में ज़्यादातर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस भोग को बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को जो अलग अलग भोग प्रसाद आप अर्पित करते हैं उसका महत्व क्या है और अलग अलग भोग प्रसाद अर्पित करने के लाभ क्या हैं। भगवान की पूजा में खास तौर से वैष्णव परंपरा में भगवान कृष्ण की पूजा में उन्हें पेड़े का भोग लगाया जाता है। क्या है इसका महत्व? देखिए, पेड़ा सामान्यतः शुद्ध रूप से दूध से बनता है और आम तौर पर गोल होता है। भगवान कृष्ण को दूध और दूध की बनी हुई मिठाइयाँ जैसे पेड़ा अत्यंत प्रिय था, इसीलिए आप ज़्यादातर देखेंगे कि भगवान कृष्ण को पेड़े का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। पेड़ा चंद्रमा और बुध से संबंध रखता है। अपने रंग की वजह से कुछ मात्रा में राहु का अंश भी पाया जाता है। भगवान कृष्ण को अगर आप नियमित रूप से पेड़े का भोग लगाएं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और संतान से संबंधित कोई बाधा है तो वो दूर होगी। साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी। हर बुधवार को भगवान कृष्ण को पेड़े में तुलसी दल रख करके उसका भोग लगा के प्रार्थना करिए। आप जीवन के उतार चढ़ावों से बचे रहेंगे। अब एक और भोग प्रसाद की बात करते हैं जिसका लगभग पूरे दुनिया में पूजा में प्रयोग होता है और वो है बताशा। चीनी से बनने वाली एक प्रचलित मिठाई है बताशा। आम तौर पर अलग अलग तरीके की गोल आकृति की बनाई जाती है, लेकिन सामान्यतः बताशा गोल होता है। बताशा शुक्र की मिठाई है। शुक्र संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपके दांपत्य जीवन में समस्या है तो शुक्रवार के दिन देवी को, मां दुर्गा को बताशे अर्पित करने चाहिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं तो एक बताशे पर 2 लौंग रखकर शनिवार को देवी को अर्पित करिए और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। कर्ज से, शत्रु और विरोधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक विशेष तरह की मिठाई है इमरती। इमरती का जो भोग लगाया जाता है उससे किस तरह का लाभ होता है वो भी जानिए। उड़द की दाल से बनने वाली एक विशेष तरह की मिठाई है इमरती। विशेष तरह से गोल गोल घुमावदार होती है, कुंडली की तरह गोल गोल घुमाकर बनाई जाती है। राहु और केतु की समस्या से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे इमरती का भोग लगाया जाता है। अगर कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग हैं तो सप्ताह
सप्ताह में कम से कम एक दिन भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को अगर आप इमरती बांटें तो धन का अभाव बिल्कुल नहीं होगा, धन का अभाव नहीं होगा, धन की मुश्किलें दूर होंगी। प्रॉपर्टी संबंधी काम के लिए, प्रॉपर्टी संबंधी काम में सफलता के लिए भगवान वराह को भी इमरती का भोग लगाया जाता है। तो भगवान भैरव और भगवान वराह को विशेष रूप से इमरती का भोग लगाते हैं और उससे लाभ होता है। पूजा की बात हो, भोग प्रसाद की बात हो और लड्डू की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। हर शुभ कार्य में, हर पूजा में लड्डू का भोग देवी देवताओं को लगाया ही जाता है। लड्डू की महिमा क्या है? देखिए, लड्डू कई तरीके का होता है। बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू, मेवे का लड्डू, आटे का लड्डू। सबसे ज्यादा लाभकारी होता है बूंदी का लड्डू। बूंदी के लड्डू के अंदर सारे ग्रह पाए जाते हैं। लड्डू के गोल दाने बुध हैं, मिठास मंगल और सूर्य हैं, सुगंध शुक्र और चंद्र हैं, पीला रंग बृहस्पति है और अलग अलग आकृति के दाने शनि भी है, राहु केतु भी है। भगवान को, खास तौर से गणपति को, भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाने से सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं और सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाने से मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके काम में बहुत रुकावट आ रही है तो हर बुधवार को गणपति को कम से कम एक लड्डू का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कुंडली के मंगल की वजह से दिक्कत है तो मंगलवार को हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और तमाम निर्धनों में लड्डुओं को बांट दें। ऐसा अगर नियमित रूप से आप करें तो मंगल की बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक और भोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है रसगुल्ला। खोए या छेने की बनी हुई गोल मिठाई जो रस में डूबी हुई होती है, वो रसगुल्ला है। शुद्ध रूप से चंद्रमा और शुक्र की मिठाई है। रस भी है, गोल आकृति भी है, रंग भी चंद्र और शुक्र से प्रेरित है। अगर परिवार के सारे सदस्यों के साथ रसगुल्ला एक साथ खाया जाए तो आपसी संबंध बेहतर होते हैं। जिस किसी के साथ संबंध अच्छे करने हो आपको, उसे सफेद रसगुल्ले उपहार में देने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र की वजह से कोई भी समस्या है या चंद्रमा की वजह से कोई भी दिक्कत है तो छेने वाला सफेद रसगुल्ला सोमवार को भगवान शिव को अर्पित करिए और लोगों में बांट दीजिए। अगर आप ऐसा हर सोमवार के सोमवार करें तो चंद्र से संबंधित तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।